जाए। और एमओयू में भी बकायदा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जिक्र किया गया था कि सुरक्षित जो जहाज हैं उनको निकलने दिया जाए, उनको सुनिश्चित किया जाए। यूएस राठौर सर, फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक बार फिर से बंद होने की वजह से वो भी नहीं पता कब तक के लिए बंद हुआ है, ये भी नहीं पता कि आगे ये लोग कब डिप्लोमेटिकली बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, कब वो खुलेगा और दोबारा से जहाजों का आवागमन जो है वो शुरू किया जाएगा। एज एन इंडिया पे आगे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले रिपल इफेक्ट और अब डायरेक्ट इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था इस वॉर के शुरू होने की वजह से। फरवरी से लेकर अब जुलाई शुरू हो गया है, मिड जुलाई तक आ गए हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक जो नुकसान की भरपाई है वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। साक्षी, कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने एनर्जी सोर्सेस को के अल्टरनेटिव ढूंढ रखे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद जरूर थी कि हॉर्मुज खुलेगा, वॉर बंद होगा तो हम फिर से पर्शियन गल्फ से अपनी गैस और क्रूड ऑयल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले करके आएंगे। वो न होने से हमें इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारे अल्टरनेट जो सोर्सेज हैं वो दूर हैं और वो हमको महंगे पड़ते हैं। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ हॉर्मुज के बारे में। ओमान ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है कि हम कोई टैक्स लेंगे। हॉर्मुज को न खुलने की सूरत में ओमान कब तक सारे जहाजों को अपने टेरिटोरियल वाटर से जाने देगा? नहीं जाने देगा, क्योंकि वो तो एक एडिशनल बर्डन है, छोटा सा पोर्ट है। जो इंटरनेशनल लेन्स हैं जब तक नहीं खुलेंगी, जिनमें माइंस लगी हैं और ईरान का दखल है। छोटे से पोर्टल से जहाज अगर गुजरते हैं, ईरान ने तो वहां पे भी कह दिया है ना कि अगर आपने हमारा रास्ता ना चुन के ओमान का रास्ता चुना तो हमको अटैक कर देंगे। आप सही कह रही हैं। वही बात है कि वहां पर ओमान क्या शांति काल में जाने देगा? बिना पैसे लिए क्यों जाने देगा? ओमान इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरनेशनल वाटरवेज कौन खोलेगा? ईरान को कौन डिसिप्लिन करेगा कि वो अटैक ना करे? ये अमेरिका की जिम्मेदारी है। आखिर युद्ध इन्होंने ही शुरू किया था, तो अब क्यों अपनी चीज से मुकर रहे हैं? बिना मिलिट्री एक्शन के, बिना एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट के ये ईरान मानने वाला नहीं है हॉर्मुज के लिए। अभी यही टाइम है कि नेटो की या इंटरनेशनल टास्क फोर्स बनाई जाए और जो कि हॉर्मुज को खुलवाए। एब्सोल्युटली सर, दिस इज द हाई टाइम, क्योंकि लगातार ये तो एमओयू साइन हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, फेल हो रही है, दूसरे देशों में जाके बातचीत हो रही है, फेल हो रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, फिर बातचीत फेल हो जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अमेरिकी हमलों के बाद में ईरान का एक पलटवार सामने आया। यूएई की ओर से ईरान ने मिसाइल्स दागी है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन मिसाइल्स के जरिए यहां पर अटैक किया गया है। मिसाइल और ड्रोन से यूएई की ओर हमले किए गए हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने हमलों की पुष्टि भी की है, कंफर्मेशन भी आ गया है। हमलों के चलते यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है। यूएई में अभी भी कहा जा रहा है जो हमलों की आवाजें हैं वो नॉन स्टॉप सुनाई दे रही हैं। बाकायदा ईरान के ऊपर प्रहार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। फिलहाल जो इमरजेंसी सायरन्स हैं वो सुने जा रहे हैं। अमेरिकी हमलों के रिटेलिएशन में ही ईरान ने एक बार फिर से ये सब कुछ शुरू किया है। इससे पहले भी जब फरवरी में पहला अटैक किया गया था अमेरिका और इजराइल के द्वारा संयुक्त तौर पर ईरान पर, ईरान ने रिटेलिएशन में, क्योंकि ईरानी मिसाइल्स अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती हैं, इसलिए जो यूएई है वहां पर मिसाइलें दागी थी, जो दूसरी मुस्लिम नेशंस है वहां पर मिसाइलें दागी थी, जो कि अमेरिका के फ्रेंडली नेशंस है। सबके बीच में आईआरजीसी यानी कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कुवैत में अमेरिकी ठिकानों के ऊपर निशाना सामने आया है। ईरानी ड्रोन से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला होने का दावा किया जा रहा है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम एक बड़ा और महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम है और डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त करने की जो रणनीति है अब फिलहाल बनाई गई है। गोला बारूद का डिपो, रडार सुविधा पर हमला किया गया है। आईआरजीसी से जुड़ी हुई एजेंसी ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। यानी कि एक तरफ जहां सेंटकॉम अलग अलग दावे कर रहा है, अमेरिका अलग अलग वीडियोस जारी कर रहा है। सेंटकॉम ने भी वीडियो जारी किया कि हमने ईरान के ऊपर कैसे हमला किया, ये दिखाने के लिए कि हम इस युद्ध में आगे हैं। वहीं ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा भी वीडियो जारी किए जा रहे हैं और डिफेंस सिस्टम्स तक के ऊपर हमले का जो दावा है वो किया जा रहा है। ईरानी हमलों के बाद में बहरीन में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। अमेरिकी नौसेना के अड्डे से ये धुआं उठता हुआ नजर आया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरानी हमलों की ये तस्वीर सामने आई है जहां पर ईरान ने अमेरिका के बेसिस को अटैक किया है। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को ईरान अब अटैक कर रहा है।
तो ईरानी हमलों के बाद में बहरीन में भी धुआं उठता हुआ नजर आया। अमेरिकी नौसैनिक अड्डे से ये धुआं उठता हुआ नजर आया है। आपको तस्वीरें हमने दिखाई। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अब बदले की कसम खा ली है, यानी कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खामेनेई, उन्होंने बदले की कसम खाई है। खून का बदला खून होगा, मुज्तबा खामेनेई ये कहते हुए नजर आए। हालांकि देखिए, पिता की मौत के बाद यानी कि आयतुल्लाह खामेनेई 28 फरवरी को जो हमला हुआ था अमेरिका और इजराइल के द्वारा संयुक्त तौर पर, उसमें मारे गए थे। परिवार के अन्य सदस्य भी मारे गए थे। उसके बाद से मुज्तबा खामेनेई को कमान सौंप दी गई थी, लेकिन मुज्तबा खामेनेई अब तक सामने नहीं आया। हालांकि एक बार फिर से उनकी धमकी सामने आई है। फिलहाल ये जंग शुरू हो गई है, कब खत्म होगी, क्या कुछ डिप्लोमेटिकली होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, जिसके आसार अभी दूर दूर तक नजर तो नहीं आ रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर और यूएस राठौर सर कर्नल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।